एक दिन एक बलि शिकार के लिए निकली। रास्ते में एक जाल में एक छोटा सा चूहा फंसा हुआ था। चूहा बलि को देखकर डर गया और बोला, बलि बहन, प्लीज मुझे मत खाना, मुझे इस जाल से निकाल दो। बलि ने पहले तो सोचा कि ये तो मजे की बात है, आज तो मुफ्त में शिकार मिल गया। लेकिन फिर इसने दिल बड़ा किया और कहा, अगर मैं चाहूं तो अभी तुझे खा सकती हूं, लेकिन आज मैं तुझे छोड़ देती हूं। जा, आजाद हो जा। चूहा खुश होकर बोला, शुक्रिया बलि बहन, मैं आपकी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। चंद दिन बाद वही बलि एक शिकारी के जाल में फंस गई। बलि जोर लगा रही थी मगर बच ना सकी। इतने में वही छोटा चूहा आया और अपने तेज दांतों से जाल काटने लगा। कुछ ही देर में बलि आजाद हो गई। बलि हैरान होकर बोली, अरे, तुमने मेरी जान बचाई। चूहा मुस्करा कर बोला, हाँ बलि बहन, दोस्ती और भलाई कभी जाए नहीं जाती। एक दिन एक घर के किचन में बलि ने दूध का बड़ा सा प्याला देखा। बलि खुश होकर सोचने लगी, आज तो मजे हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही बलि ने प्याले की तरफ कदम बढ़ाया, अचानक एक चूहा दौड़ कर आया और बोला, ये दूध हमारा है, तुम यहां से जाओ। बलि हंसते हुए बोली, छोटे चूहे, ये मेरा किचन है और दूध भी मेरा है। चूहे ने जवाब दिया, ताकत से नहीं, अक्ल से फैसला होगा। दोनों ने सोचा कि झगड़ने के बजाय कोई मुकाबला कर लेते हैं। उन्होंने तय किया, जो पहले गानेगा और दूसरा हंस पड़ेगा, दूध इसी का होगा। बलि ने जोर जोर से गाना शुरू किया, लेकिन चूहा बिल्कुल संजीदा रहा। अब चूहे की बारी आई। चूहा नाचने लगा, हंसी वाले डांस करता, आवाजें निकालता, और आखिरकार बलि जोर से हंस पड़ी। चूहा खुश होकर बोला, हा हा, अब दूध मेरा है। बलि ने सोचा कि वाकई अक्ल और खुशमिजाजी ताकत से ज्यादा कीमती है। आखिरकार बलि और चूहे ने मिलकर दूध बांट लिया और दोस्त बन गए। एक गांव के कोने में एक बलि रहती थी। वो हमेशा चूहों को पकड़ने के लिए घात लगाए बैठती। इसी गांव में एक छोटा सा चूहा भी रहता था जो बहुत होशियार था। एक दिन बलि ने सोचा, आज मैं जरूर इस चूहे को पकड़ लूंगी। बलि आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव चूहे की तरफ बढ़ी, लेकिन चूहा बहुत तेज था। इसने बलि की आहट सुन ली और फौरन अपनी बिल में छप गया। बलि बार बार कोशिश करती, लेकिन हर दफा चूहा अपनी चालाकी से बच निकलता। एक दिन चूहे ने सोचा कि सिर्फ छुपने से बात नहीं बनेगी। इसने एक तरकीब निकाली। चूहा आटा और नमक मिलाकर एक गेंद बना लाया और रास्ते पर रख दिया। बलि ने वो देखा और समझा कि ये कोई मजेदार खाने की चीज है। जो ही बलि ने वो गेंद खाई, इसे नमक लगा और खांसी शुरू हो गई। चूहा हंसते हुए बोला, बलि बहन, सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता, अक्ल भी काम आती है। एक किसान के घर में अनाज का बड़ा सा थैला रखा हुआ था। चूहे रोज चुपके से इस थैले को कुतरते और अनाज खाते। किसान परेशान हो गया और उसने एक बलि पाल ली ताकि चूहे भाग जाएं। बलि दिन रात चूहों को पकड़ने की कोशिश करती, मगर एक होशियार चूहा हमेशा बच निकलता। एक दिन बलि ने एक तरकीब सोची। इसने अनाज के थैले के पास लेटकर अपनी आंखें बंद कर लें और मरने का ड्रामा करने लगी। चूहे खुश हो गए और बोले, वाह, बलि मर गई, अब हम आराम से अनाज खा सकते हैं। लेकिन वो होशियार चूहा बोला, दोस्तों, बलि को कभी कम ना समझना, ये सिर्फ ड्रामा है। बाकी सब चूहे माने बगैर थैले पर चढ़ गए। अचानक बलि ने आंखें खोली और एक चूहे को दबोच लिया। होशियार चूहा बिल में छप कर बोला, मैंने कहा था ना, अक्ल ताकत से बड़ी होती है। बलि गुस्से में थी, मगर मान गई कि चालाकी हमेशा काम आती है। हेलो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो जल्दी से लाइक का बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि रोज नई मजेदार कार्टून कहानियां आपके पास पहुंच। एक गांव के कोने पर एक पुराना सा घर था। इस घर में एक बूढ़ा किसान रहता था। किसान के पास एक बड़ा गोदाम था जिसमें अनाज के ढेर लगे हुए थे। गोदाम की खुशबू दूर दूर से चूहों को अपनी तरफ खींच लाती। हर रात कई चूहे गोदाम में घुस जाते और अनाज को कतर कतर कर खाते। किसान बहुत परेशान रहता। एक दिन किसान ने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारा अनाज बर्बाद हो जाएगा। इसने फौरन गांव की सबसे तेज बलि खरीदी और गोदाम में छोड़ दी।
बलि का नाम उशरी ऊ था। वो लंबी, मजबूत और तेज आंखों वाली बलि थी। जैसे ही वो गोदाम में आई, चूहे डर के मारे इधर अलिफादेर भागने लगे। लेकिन उन सब में एक चूहा मन्नो वो सबसे ज्यादा होशियार और अक्लमंद था। मन्नो ने अपने दोस्तों से कहा, डरो मत, ये बलि चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, हम अक्ल से इसे हरा सकते हैं। रात को शरी ने पहला शिकार किया। एक छोटे चूहे को पकड़कर खा गई। बाकी चूहे कांपने लगे। मन्नो ने उन सबको तसल्ली दी, दोस्तों, अगर हम इकट्ठे होकर सोचें तो बलि हमें कभी नहीं पकड़ सकती। चूहों ने मशवरा किया कि क्यों ना बलि के गिले में घंटी बांध दी जाए, ताकि जैसे ही वो चले सबको आवाज आ जाए और हम बच जाएं। सबको ये ख्याल अच्छा लगा, लेकिन सवाल ये था कि घंटी कौन बांधेगा। सब चुप हो गए। आखिरकार मन्नो ने कहा, ये काम मैं खुद करूंगा, मगर मौका का इंतजार करना होगा। एक दिन शरी गोदाम के कोने में सो गई। मन्नो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गया। इसके हाथ में छोटी सी घंटी थी। जैसे ही वो करीब पहुंचा, शरी की आंख खिल गई। बलि ने छलांग लगाई, लेकिन मन्नो तेजी से भागकर बिल में घुस गया। चूहे हंसने लगे, लेकिन काम पूरा ना हुआ। शरी ने सोचा, ये छोटा चूहा बहुत तेज है। अगर मैंने इसे काबू ना किया तो ये बाकी सबको भी बहादुर बना देगा। इस दिन के बाद शरी ने हर वक्त मन्नो को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। कभी वो छप कर बैठती, कभी खामोशी से मन्नो के बिल के पास घूमती, मगर मन्नो हर बार बच निकलता। मन्नो ने चूहों से कहा, हम बलि को ताकत से नहीं बल्कि भूख से हरा सकते हैं। चूहों ने गोदाम के एक कोने में अनाज का ढेर रखा और उस पर नमक मिला दिया। रात को शरी ने अनाज देखा और सोचा, क्या मजे की खुशबू है। इसने खूब सारा अनाज खा लिया, लेकिन जैसे ही इसने खाया, इसे प्यास लगने लगी। पानी तलाश करते करते वो बाहर निकली। अलिफ सी दौरान चूहे सुकून से अनाज खाते रहे। शरी को शक हुआ कि ये सब मन्नो की चाल थी। इसने फैसला किया कि अब वो मन्नो को चालाकी से पकड़ेगी। मंसूबा नंबर 3, बलि का ड्रामा। एक दिन बलि ने गोदाम में मरने का ड्रामा किया। वो जमीन पर लेट गई, आंखें बंद कर लें और जुबान बाहर निकाल ली। बाकी चूहे खुश हो गए और बोले, हाय, बलि मर गई, अब हम आजाद हैं। वो सब अनाज पर टूट पड़े। लेकिन मन्नो ने दूर से देखा और कहा, दोस्तों, ये बलि का ड्रामा है, करीब ना जाना। लेकिन चूहे इसकी बात ना माने। जैसे ही वो करीब गए, बलि ने छलांग लगाकर एक चूहे को दबोच लिया। बाकी सब जान बचाकर भागे। मन्नो की अक्ल। मन्नो ने सोचा कि अब वक्त है कोई बड़ा कदम उठाने का। इसने बाकी चूहों से कहा, अगर हम हमेशा डरते रहे तो बलि हमें खत्म कर देगी। हमें एक ऐसा हल निकालना होगा जिससे वो हमेशा के लिए यहां से चली जाए। मंसूबा नंबर 4, इत्तेहाद की ताकत। मन्नो ने सब चूहों को जमा किया। उन्होंने मिलकर बलि के लिए एक बड़ा जाल बनाया। जाल के ऊपर दूध का प्याला रखा गया ताकि बलि को लालच हो। रात को जैसे ही बलि दूध पीने के लिए आई, जाल इस पर गिर गया। शरी जाल में फंस गई। वो जोर जोर से चलाने लगी, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। चूहे खुश होकर नाचने लगे। किसान की वापसी। सुबह जब किसान आया तो इसने बलि को जाल में देखा। वो हंसने लगा और बोला, ये बलि तो इतनी होशियार नहीं निकली जितनी मैंने सोचा था। इसने बलि को गांव से निकाल दिया। अंजाम। अब गोदाम में चूहे खुश थे, लेकिन मन्नो ने सबको समझाया, हमें याद रखना होगा कि लालच और बेवकूफ़ी हमें भी बर्बाद कर सकती है। हमने बलि को हराने के लिए अक्ल इस्तेमाल की, लेकिन अगर हमने एहतियात ना की तो कोई दूसरा खतरा आ सकता है। सब चूहों ने वादा किया कि वो हमेशा अक्ल और इत्तेहाद से रहेंगे। कहानी का सबक। अक्ल और होशियारी हमेशा ताकत पर गालिब आती है। दुश्मन को कभी कमजोर ना समझो। इत्तेहाद में ताकत है। लालच हमेशा नुकसान देता है। हेलो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से लाइक का बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि रोज नई मज़ेदार कार्टून कहानियाँ आपके पास पहुँच।